बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो बहुत ही इस वक्त हॉट टॉपिक हुआ है और वो टॉपिक है सहर मिर्ज़ा की शादी। जी फ्रेंड, यहाँ पर आप जानते हैं कि जन्नत और अलिशबा, इसके अलावा सहर, ये तीनों बहनें हैं जिनमें जन्नत और अलिशबा तो बहुत ही पॉपुलर है और कोई ज़रूरत नहीं है इनकी एक्टिविटी या इनका यूट्यूब बताने की या टिकटॉक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, शादियाँ होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की भी होती हैं, यूट्यूबर्स की भी होती हैं और इस शादी में भी बहुत ज़्यादा पैसा बहाया गया, यानी क्या कहते हैं ना, पानी की तरह पैसा इसमें लगाया गया है शादी में। हर फंक्शन में अगर आप देखें, सहर के कार्ड्स से लेकर देख लें, फिर उनकी जो कव्वाली नाइट है और माइयों है, जो इनकी रत जगह है, ढोल की है, इतने सारे फंक्शन हुए। उसके बाद जाके इनकी जो है रुखसती का टाइम आया। अच्छा फ्रेंड, हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी जो है माइयों हुआ, फिर रत जगह हुआ, फिर ढोल की हुई, फिर मेहंदी हुई, कव्वाली हुई, मगर उनकी जिसे शादी हो रही थी ना, वो बंदा कहीं नज़र नहीं आया। बहुत से लोगों ने ये सोचा कि मे बी पॉसिबल वो शादी वाले दिन नज़र आए, क्योंकि नॉर्मली अगर लड़के या लड़की को छुपाया जाता है शादी से पहले, स्पेशली यूट्यूब या कोई सेलिब्रिटी हो तब, तो वो सिर्फ जो है निकाह से पहले पहले छुपाया जाता है और डेफिनेटली रुखसती हो या निकाह हो तो उसमें तो डेफिनेटली सामने आ ही जाता है। मगर यहाँ अनएक्सपेक्टेड शादी हुई और अनएक्सपेक्टेड दूल्हा जो है वो नज़र ही नहीं आया। दुल्हन ने, जो सहर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आउटफिट पहना था, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी, मेकअप बहुत ज़बरदस्त था। और मैं आपको बताऊं, जो दोनों बहनें हैं इनकी, जिसमें जन्नत और अलिशबा हैं, तो उन दोनों ने भी अपनी बहन से कम लेवल पे मेकअप नहीं किया था, उन्होंने भी ब्राइडल मेकअप किया हुआ था। तो ठीक है, डेफिनेटली यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स भी हैं, मेकअप तो में तो रहती हैं वो हर वक्त। मगर जो टॉपिक है ना, जो डिस्कस किया जा रहा है, वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी शोहर का नाम और निशान मिटा दिया। मतलब मिटाना तो वो चीज़ होती है ना जो कभी हो, ये तो मतलब जो सुलेमानी टोपी जो पहना हुआ शख्स है ना, उस तरीके के पे आ रहा है इनका हस्बैंड। अब इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस इन्होंने रखा है दूल्हा को, और इसके बहुत सारे रीज़न जो है लोग सर्च कर रहे हैं। एक तो मैं बताऊं, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ऐसी कोई शादी नहीं हुई है जो दूल्हा के बगैर, जिसमें सारी रस्में हो रही हैं, सारा पैसा खर्च हो रहा है और बेहतरीन खाना हो रहा है, मेक ओवर हो रहा है। तो फ़ायदा क्या? जब आपने दूल्हा को हाइड कर लिया तो फिर आपको तैयार होकर बैठने का क्या फ़ायदा मिल रहा है? आज जो शादी हुई है, क्या सहर जो है आने वाले टाइम में अपनी शादी की वीडियो दिखाएंगी अपने बच्चों को, तो उस वीडियो में वो क्या मैसेज देंगी अपने बच्चों को कि आप जो है बेटा इस तरीके से शादी करना, जिस तरीके से मैंने की है आप भी यही करना, और आप भी तमाम एक्सपेंडिचर करवाने के बाद अपने दुल्हन को या दूल्हा को इसी तरीके से हाइड रखना। तो ये पहली मैं बात बताऊं कि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। लोग इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करते हैं और पब्लिसिटी के लिए, मगर उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी को अगर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा तो नेगेटिव भी ना दे। यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई है उसके कुछ रीज़न्स हैं। डेफिनेटली जब वीडियो देखी है, दूल्हा नहीं नज़र आया आखिर तक, और इवन के जो वहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे जिनमें टिकटॉकर्स भी थे, उन्होंने भी दूल्हा को नहीं देखा। अब आई डोंट नो उन्होंने बाद में पहले पिक्चर देखी हो ना देखी हो। रीज़न ये हो सकता है कि देखिए, जन्नत हो या अलिशबा हो या सहर हो, इन लोगों की पैसे के मामले में तो लक अच्छी है, बहुत पॉपुलर है और पैसा इनके लिए कोई इशू नहीं है। मगर अगर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इन लोगों की जब भी कहीं इंगेजमेंट हुई है तीनों बहनों की, तो एक एक दो दो इंगेजमेंट्स टूट चुकी हैं। सेम एफ दिस, जो सहर है उनकी भी इंगेजमेंट हुई थी, मगर पहली इंगेजमेंट उनकी हुई वो टूट गई, दूसरी इंगेजमेंट उनकी हुई वो टूट गई। तो ये लव मैरिजेज ही होती थी इनकी, मगर पता नहीं क्यों मेंटेन नहीं रख सकते थे ये लोग। तो मे बी पॉसिबल कि इनकी जो फैमिली है, जो अम्मी अब्बू हैं या बहनें हैं, वो डर गई हों और उन्होंने सोचा हो कि शायद हमें सूट नहीं करता अपने मंगेतरों को ऑन स्क्रीन लाना। इस तरीके की बातें आ जाती हैं जब इंसान इतनी ठोकर खा ले ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ सोचता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा हो और उन्होंने ये सोचा हो कि उसके बाद हम प्राइवेसी में रखेंगे अपने हस्बैंड को। मे बी पॉसिबल, या ये एक पब्लिसिटी लेने का बहुत अच्छा आइडिया किसी ने दिया हो कि यार शादी हो रही है यहाँ तो पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, आप ये कीजिए।
तो ये तमाम पॉइंट्स हुए हैं जो कि माइंड में आ रहे हैं। एक और पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, जब निकाह हो रहा था, देखिए निकाह हो चुका है ये इस्लामी तौर पे भी, और अगर हम देखें माशरती तौर पे भी ये हस्बैंड वाइफ हैं, और निकाह इनका जो है इंटरनेट पे हुआ है। अच्छा, जहाँ निकाह हो रहा था तो वीडियो में ही देखा है ये कि जो लड़का जहाँ खड़ा हुआ था ब्लर था बहुत ज़्यादा, तो वो डेफिनेटली इंटेंशनली ब्लर किया हुआ है उसको, लेकिन जो बैकग्राउंड था वो किसी ऑफिस का था, और वो ऑफिस में था, या तो काम कर रहा था या आई डोंट नो, लेकिन वो कोई होटल नहीं था, कोई घर नहीं था, वो ऑफिस था, और वहाँ पे वो खड़े हुए थे, उसके साथ ना जो विटनेस थे वो भी खड़े हुए थे। तो मे बी पॉसिबल इनके हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान हो, मगर आउट ऑफ पाकिस्तान भी हो तो आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत लोग होते हैं, शादियाँ होती हैं, आते हैं, प्रॉपर शादियाँ होती हैं, बहुत इंजॉय करते हैं वो। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये भी हो सकती है कि हो सकता है लड़की की जो फैमिली है वो एग्री ना हो, और क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि ये टिकटॉकर्स हैं, तो हो सकता है वो एग्री ना हो और लड़का शादी करना चाह रहा हो, बट ये सब मिले जुले अजम्पशंस हैं। अब क्योंकि जो भी हमने वीडियो देखी है और जिस तरीके की शादी हुई है, वो जो है लास्ट में अच्छा मैसेज जो है वो सेंड नहीं कर रहा लोगों तक, क्योंकि देखिए हमें तो पता है कि ये यूट्यूबर्स हैं और इसलिए शायद इन्होंने ये सब कुछ किया हो, मगर जो बिल्कुल नए लोग हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, वो क्या मैसेज सीख रहे हैं? वो यही मैसेज सीख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे ही बस कर दो सब कुछ और ऐसे ही चले जाओ। अब आप ये देखें, रुखसती के वक्त सहार जो है वो रो रही थी, हालांकि आंसू आंसू तो नहीं आ रहे थे, शक्लें बन रही थी बस, लेकिन भाई आप रो किस लिए रहे हो? आप जहाँ का रहे हो, आप गाड़ी में किसके साथ जा रहे हो, कौन आपको लेके जा रहा है? तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात। मुझे जो लग रहा है, जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है, ये एक पॉपुलर होने का जो है पॉइंट है कि यहाँ से मैं पॉपुलर हो सकती हूँ, क्योंकि जो है सहर जो है उनके डेफिनेटली टिकटॉकर वो भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, मगर अगर कंपैरिजन किया जाए अलिशबा से और जन्नत से, तो इनका रैंक जो है बहुत भाग में आता है। ये सारे हमारे मफरूज़े हैं। अब हमें देखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या रिज़ल्ट इसका आता है, और कब हमें जो है वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, या फर्दर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है। अभी तक सहर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, सोशल मीडिया पर कोई भी उन्होंने ना पिक्चर प्रोवाइड की है, ना ही कोई डिटेल प्रोवाइड की है। सो फ्रेंड, देखते हैं कि आने वाला टाइम नई नई और क्या न्यूज़ देता है। फ्रेंड, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, और hit the bell icon if you like my video. I'm going signing off. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.